यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपकी कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो साथियों, आज की सीरीज हम ये जानेंगे कि ईश्वर क्या है। भगवान, ईश्वर, दूत, पैगंबर, ये सब क्या होते हैं और क्या वास्तव में इनका कोई अस्तित्व है। भगवान बुद्ध भी इस संदर्भ में क्या बोलते थे कि ईश्वर है कि नहीं है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो साथियों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाएगी, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो के पहले तो अंत तक बने रहें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सीधे चलते हैं बिना किसी भूमिका के टॉपिक पे। तो इस संसार को किसने पैदा किया, यह एक सामान्य प्रश्न है। इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, यह इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। साथियों, अम, अम, हमारे सभी मानव मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि संसार किसने पैदा किया, और ये एक नॉर्मली प्रश्न है। ये जो मानव जिज्ञासा है उसके हिसाब से एक सामान्य प्रश्न है। और इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, यह भी एक सामान्य सा उत्तर है, क्योंकि जिसके बारे में हमको नहीं पता होता उत्तर उसका हम नाम उस ईश्वर को दे देते हैं कि इसने इसको ईश्वर ने बनाया होगा। तो ब्राह्मण योजना में इस सृष्टि रचयिता के कई नाम हैं: प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। और साहब, जो ब्राह्मणी ग्रंथ है उसमें इस रचयिता के कई नाम होते हैं। कुछ लोग इसको प्रजापति बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि महाब्रह्मा। कहते हैं कि यदि यह पूछा जाए कि यह ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया, तो इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी आदि कहते हैं। सब अब अगर पूछा जाए कि इस ईश्वर को बनाने वाला कौन था, तो इसका जो है कोई जवाब नहीं है। साहब, इस ईश्वर को ही बनाने वाला कौन था, इसका कोई जवाब नहीं है। और कुछ लोग इसे बोलेंगे कि क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, इसलिए उसको बनाने वाला कोई नहीं बल्कि वो खुद ही निर्माण करता है स्वयं का, और वह सर्वशक्तिमान आदि सर्वव्यापक है। तो इस तरह लोग इसका उत्तर देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव या भला कहा जाता है, ईश्वर को न्यायी कहा जाता है, और ईश्वर को दयालु कहा जाता है। जिस प्रकार साथियों, इंसान के अंदर कुछ नैतिक भाव होते हैं कि वह दयालु हो, वह निर्दयी हो, वह न्यायी हो, वह अन्यायी हो, इसी प्रकार ईश्वर के भी कुछ नैतिक भाव होते हैं, नैतिक कर्तव्य होते हैं। जैसे कि ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि वह शिव है, यानी कि भला है, सीधा है, और वह न्यायी है। और ईश्वर को दयालु भी कहा जाता है। इस प्रकार उसके कुछ नैतिक गुण भी ईश्वर के इन्होंने निर्धारित किए हैं। कहते हैं कि प्रश्न पैदा होता है, क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया है? तो उत्तर है कि नहीं। भगवान बुद्ध ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि ये जो सृष्टि है इसको किसी ईश्वर ने बनाया है, वो उसको कभी स्वीकार नहीं किए हैं। आगे कहते हैं, किसी ने कभी इसके अनेक कारण है कि तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अब भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, इसके कई कारण हैं। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा है, लोग खाली उसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। पहला कारण तो भगवान बुद्ध ने यही दिया कि जो ईश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, बस उसकी खाली चर्चा करते हैं, क्योंकि ईश्वर क्या है, अज्ञात है, अदृश्य है। ईश्वर को क्योंकि ईश्वर के बारे में ना कुछ पता है और ना लोग देखे, तो पहला रीजन तो उन्होंने यही दिया। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि संसार को ईश्वर ने बनाया है। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। साहब, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर बनाए। उन्होंने दो शब्द बोला कि जो संसार का विकास हुआ है, ना कि निर्माण हुआ। दोनों में अंतर होता है, विकास और निर्माण। निर्माण का मतलब क्या होता है, जो जिस संसार को आज हम जिस रूप में देख रहे हैं उसको एक ही बार में बना देना। ऐसा कोई चमत्कार शक्ति ही कर सकती है। जबकि प्रकृति क्या करती है, प्रकृति अपने आप को रोज कुछ न कुछ उसमें सुधार करते, रोज बदलाव करते, रोज परिवर्तन करती है। फिर अंत में जिस रूप में हम प्रकृति को देखते, संसार को देखते, वो ऐसा रूप आके हमारे सामने आता है। यानी विकास खुद प्रकृति करती है, जबकि निर्माण कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई सृष्टि करता है। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि इस संसार का निर्माण नहीं हुआ है, किसी ने एक बार में ऐसे जादू टोना करके या मंत्र फूंक कर इस संसार को नहीं बना दिया गया, बल्कि प्रकृति खुद अपने अंदर कुछ न कुछ रोज परिवर्तन करती है। इसी तरह इस प्रकृति का, इस संसार का विकास हुआ है। कहते हैं इसका विकास हुआ है, इसका निर्माण नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है, इससे कोई लाभ नहीं होता है।
और बोलते हैं ईश्वर में जो लोग विश्वास करते हैं उससे कोई लाभ नहीं होता है। बुद्ध ने कहा कि ईश्वराश्रित धर्म कल्पनाश्रित है। और भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जिस भी धर्म में ईश्वर जो भी धर्म ईश्वर पर केंद्रित हो, कि उसका पूरा दारोमदार ईश्वर के ही आसपास घूमते, उसके सभी सिद्धांत किसी ईश्वर के ही आसपास घूमते, उसके न्याय प्रक्रिया पूरी किसी ईश्वर के ही आसपास घूमते हैं, तो साहब भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ऐसा जो धर्म है कल्पनाश्रित है, यानी केवल एक कपोर कल्पना है, उस धर्म में कोई सच्चाई नहीं है। कहते हैं कि इसलिए ईश्वरसिद्ध धर्म रखने का कोई उपयोग नहीं, इसलिए ऐसा धर्म जिसका पूरा केंद्र बिंदु ईश्वर हो, ऐसे धर्म को मानने से उसका कोई उपयोग नहीं है। कहते हैं कि इससे केवल मिथ्या विश्वास उत्पन्न होता है और इससे केवल एक हमारे अंदर जो अंधविश्वास है वही उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इस प्रश्न को यही और यूं ही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने इस प्रश्न के नाना पहलुओं पर भी विचार किया है। जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार किया है वे अनेक है। ऐसे और कई कारण है जिसके वजह से भगवान बुद्ध ने बोले कि ईश्वर है ही नहीं। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्याश्रित नहीं है। पहला उन्होंने यही बोला कि जो ईश्वर का सिद्धांत है कि ईश्वर होते हैं, उसका जो आधार है वो ही सत्य नहीं है। वही अब ऐसा क्यों बोलते, थोड़ा सा और हम आगे पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक वासेट ब्राह्मण थे और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया। दो ब्राह्मण थे, वासेट और भारद्वाज, जो ब्राह्मण ग्रंथों के महान जानकार थे, और भगवान बुद्ध के बीच बातचीत हुई तो इन बातचीत से ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था। वासेट और भारद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि सच्चा मार्ग कौन है और झूठा मार्ग कौन है। तो इस समय महान भिक्षु संघ को साथ लिए भगवान बुद्ध कौशल जनपद में विहार कर रहे थे और वह मन साकत नाम के ब्राह्मण के गांव में अचीरवती नदी के तट पर एक बगीचे में ठहरे। वासेठ और भारद्वाज दोनों मन साकत नाम की बस्ती में ही रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनकी बस्ती में आए हैं तो उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध से अपना दृष्टिकोण निवेदन किया। भारद्वाज बोला, तरुख का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है, यह मुक्ति का सीधा पथ है और जो इसका अनुसरण करता है उसे वह ले जाकर सीधा ब्रह्म से मिला देता है। वासेठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अर्धवर्य ब्राह्मण, तत्रेय ब्राह्मण, कंचोक ब्राह्मण तथा बिहु वर्गीय ब्राह्मण, वे सभी जो कोई उनके बताए पथ का अनुसरण करते हैं उसे ब्रह्म से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के पास अनेक रास्ते होते हैं किंतु वे सभी आकर उसी गांव में पहुंचा देते, उसी तरह से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्म से जा मिलते हैं। तथागत ने प्रश्न किया, तो वासिष्ठ तुम्हारा क्या यह कहना है कि वे सभी मार्ग सही है? वासिष्ठ बोला, समर गौतम, हाँ मेरा यही कहना है। साहब ये जो पूरी कहानी हुई है आप इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे। कहा जाता है कि उस समय जो भगवान बुद्ध थे उस समय जो गांव था बुद्ध कौशल जनपद बिहार में, वहाँ पे भी घूम रहे थे, बुद्ध घूम रहे थे, तो वहीं पे दो ब्राह्मण रहा करते थे, वासिष्ठ ब्राह्मण और भारद्वाज ब्राह्मण। इन दोनों में एक विवाद खड़ी हो गई। तो जो वासिष्ठ ब्राह्मण साहब थे ये बोलते थे कि जो भी ब्राह्मणों का मार्ग है, जो ईश्वर को पाने के तरीके हैं, रास्ते हैं, वे सभी का एक ही अभिप्राय है कि इसको ब्रह्म से मिलवाना, ब्रह्म से मिलवा देना। जबकि जो ये भारद्वाज ब्राह्मण थे वो बोलते थे नहीं, केवल एक ही मार्ग ऐसा है जो ब्रह्म से मिलवा सकता है, और बोलते थे कि वे तरुक एक मार्ग है, तरुक ब्राह्मणों का एक मार्ग है, एक तरीका है, वही क्या करते हैं ब्रह्म से मिलवाते हैं। तो ये बोले कि सभी ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए सभी मार्ग ब्रह्म से मिलवाते हैं, जबकि बोले नहीं केवल एक मार्ग। तो ये दोनों लेकर जब भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं तो भगवान बुद्ध इन दोनों को क्या समझाते हैं, क्या सुझाव देते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो तथागत ने प्रश्न किया, तो वशिष्ठ तुम्हारा यह कहना है कि सभी मार्ग सही है? वासिष्ठ बोला, समय गौतम, हाँ मेरा यही कहना है। तो लेकिन वशिष्ठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई ऐसा है जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया है? साहब वो बोलते हैं कि जितने भी ब्राह्मणों के मार्ग है वे सभी ब्रह्म से मिलवा देते हैं। वशिष्ठ साहब बोलते हैं, तो गौतम बुद्ध ने यही बोला, क्या कोई ऐसा ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म से मिला हो? तो कहते हैं कि तो जो वशिष्ठ था वो बोला कि नहीं। फिर बोलते हैं, बुद्ध पूछते हैं, क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई ऐसा है जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया हो? तो फिर बोलता है गौतम, निश्चय से नहीं। तो फिर बोलते हैं, तो किसी ने ब्रह्म को नहीं देखा, किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ? वशिष्ठ बोला, हाँ ऐसा ही है।
तब तुम यह कैसे मानते हो कि ब्राह्मणों का कथन सत्य है? आश्चर्य! जब किसी ब्राह्मण ने ब्रह्म को देखा नहीं, उसे महसूस नहीं किया, तो तुम कैसे कह सकते हो साहब कि सभी रास्ते ब्रह्म को पास ले जाते हैं? वशिष्ठ बोला, जैसे अंधों का कोई कतार हो, न आगे चलने वाला अंधा देख सकता है, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता है, और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता है। इसी तरह वशिष्ठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा सत्य है। साहब को भगवान बुद्ध बोलते हैं, जिस प्रकार तीन अंधों की कतार होती है कि न आगे वाला अंधा देख सकता है, न पीछे वाला अंधा देख सकता है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध बोलते हैं, किसी प्रकार हमको लगता है कि इसी तरह कुछ ब्रह्म का भी सिद्धांत है कि न जो ब्रह्म का चर्चा करता है न उसने देखा है, न जो ब्रह्म का अनुसरण करने वाला है न वो देखा है। तो भगवान बुद्ध इस तरह से बोलते हैं और कहते हैं, कथन है कि न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहासास्पद है, शब्द मात्र, जिसमें कुछ भी सार नहीं है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि इस प्रकार ब्रह्म की चर्चा करना केवल एक हंसी का विषय है। वशिष्ठ, क्या यह ठीक ऐसा नहीं है जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया है जिसे उसने कभी देखा न हो? और वशिष्ठ बोला, हाँ यह तो ऐसा ही है। तो वशिष्ठ, अब तुम यह बताओ कि कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम जिस सारे प्रदेश के सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात कहते हो, वह कौन है? वह क्षत्रिय जात से है, ब्राह्मण जात से है, वैश्य जात से है, अथवा शूद्र जात से है? भगवान बुद्ध बोलते हैं, साहब तुमने ठीक जैसे बोलते हैं कि तुम, जैसे मान लेते हैं कि तुम एक ब्रह्म से इस तरह प्रेम करते हो जैसे एक स्त्री से प्रेम करते हो, इतना ज़्यादा प्रेम करते हो। और जैसे साथ जब हम स्त्री से प्रेम करते हैं तो उसके पूरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता रहता है, लेकिन तुम्हें तो थोड़ा सा ब्रह्म के से इतना प्रेम करते हो, ब्रह्म की कोई भी छोटी सी भी जानकारी, कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं कि वो कहाँ है, किस शक्ति, कैसा उसका अस्तित्व है, उसका रूप कैसा है। तो कहते हैं ब्रह्म सृष्टि के तथाकथित रचयिता की चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वशिष्ठ को कहा कि मित्रों, जिस प्राणी ने पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में सोचने लगा कि मैं ब्रह्मा हूँ, महाब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूँ, सर्वदृष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुख्य हूँ और व्यवस्थापक हूँ। आप ही अपना स्वामी हूँ और जो है तथा जो भविष्य में पैदा होने वाला है उन सबका पिता हूँ। मुझे ही से ये सब प्राणी उत्पन्न हुए। साहब भगवान बुद्ध कहते हैं कि शायद जो पहले व्यक्ति जन्मा होगा वो बोला होगा कि उसके अंदर ये घमंड आ गया होगा कि मैं ही मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, व्यवस्थापक हूँ, विजेता हूँ, ब्रह्म हूँ, परम ब्रह्म हूँ। और इस तरह कहते हैं कि कहा जाता है कि शायद उस और वो समझता होगा कि मुझसे ही सब प्राणी जन्म होता है। अगर ये मान भी लिया जाए कि ऐसा कुछ हुआ होगा, जिसने इस पूरे सृष्टि को बनाया होगा, उसी से हम सब मान लेते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति, कोई ईश्वर, कोई शक्ति ऐसी रही होगी जिससे हम सभी का जन्म हुआ है, हम सभी उसी के अंश है, उसी ब्रह्म के अंश है। तो साहब भगवान बुद्ध एक प्रश्न पूछते हैं जो बहुत ही सुंदर प्रश्न होता है। वो बोलते हैं कि तो इसका यह मतलब न हुआ कि जो अब है, जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, ब्रह्मा सबका पिता है? अगर कहते हैं भगवान बुद्ध कि अगर इस ब्रह्म से ही हम सबकी उत्पत्ति हुई है तो क्या हम सबके पिता ये ब्रह्म ही नहीं हुआ? हाँ, ये पूछते हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारा कहना है कि यह तो पूज्य विजेता अविजित है, जो हो गए उन सबका पिता है, जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है। अगर ऐसा जो यह ब्रह्म है तो यह अस्थाई है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिन ब्रह्मा ने हमें उत्पन्न किया है, जो ब्रह्मा के यहाँ से आए हैं, वे सभी अनित्य क्यों हैं, परिवर्तनशील क्यों हैं, अस्थिर क्यों हैं, अल्पजीवी क्यों हैं, मरणधर्मी क्यों हैं? भगवान बुद्ध बहुत ही सुंदर प्रश्न करते हैं कि साहब, यदि हम सब इसी ब्रह्मा के संताने हैं, अब इस ब्रह्मा का नेचर कैसा, प्रकृति कैसा है कि यह अस्थाई है, सॉरी ये अस्थाई है, यानी ये मर नहीं सकता, ये चिरंजीवी है, ये कभी नहीं मर सकता, और ये अविजेता है, इसे कोई हरा नहीं सकता, मृत्यु भी नहीं हरा सकता, यह अपरिवर्तनशील, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसके ऐसे गुण है और इसी से हम सब उत्पन्न हुए। तो हमारे अंदर ऐसा गुण क्यों नहीं है कि हम भी क्यों नहीं, हम क्यों मर जाते हैं, हम क्यों अस्थाई नहीं होते हैं, हम क्यों ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते हैं, हम क्यों परिवर्तनशील होते हैं, हर समय अपना रूप बदलते हैं, हर समय अपना प्रकृति बदलते हैं? अगर हम सब इसी के पुत्र हैं, इसी ब्रह्म के, तो हमारे अंदर ऐसा गुण क्यों नहीं है? भगवान बुद्ध बोलते हैं। तो आगे कहते हैं कि इसका वशिष्ठ के पास कोई उत्तर न था। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर की सर्वशक्तिमान से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो सृष्टि का पर्याप्त कारण है, तो फिर आदमी के दिल में कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती, उसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रह सकती, और न उसके मन में कुछ करने किसी भी तरह कोई प्रयत्न करने का कोई संकल्प ही पैदा हो सकता है। यदि यह ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि इस ब्रह्मा ने इस पूरे संसार को बनाया है, इसी ने इस पूरे संसार के क्रियान्वयन
पूरे नियम को बनाया कि कौन कब मरेगा, कौन क्या करेगा, किसकी शादी किससे होगी, किससे किसको कौन जॉब मिलेगी, सब इसने ही फिक्स कर दिया है। फिर इंसान का क्या अस्तित्व है, तो ये तो फिर वही हाथ का कठपुतली हो गया। हाँ, कि तो साहब फिर भगवान बुद्ध ने यही बोला, फिर इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा ही नहीं बचती, क्योंकि उसे पता है कि मेरी इच्छा या हमारी मेरी इच्छा होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता, कि ये सब तो ईश्वर ने ही फिक्स कर दिया है। हाँ, तो अगर ऐसा ये होता तो इंसान के दिल में इच्छा ही नहीं पैदा होती है। हाँ, इच्छा ही नहीं पैदा होती कि मैं ये करूँ वो करूँ, क्योंकि वो तो मान के चलता है कि सब कुछ ऊपर वाला ही फिक्स किया है। तो कहते हैं कि तो इसका भी वशिष्ठ के पास कोई उत्तर न था। तथागत का चौथा तर्क था कि यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोरी, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? क्या किसी अच्छे भले शिव शिव स्वरूप ईश्वर के रहते यह संभव है? साहब भगवान बुद्ध ये भी बोलते हैं कि ईश्वर को क्या बोला जाता है कि उसके अंदर नैतिकता है, वह दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है। हाँ, वह क्या है, शिव है, यानी कल्याण, सबका कल्याण करता है। यदि ऐसे ईश्वर का कोई अस्तित्व होता हमारे अगल बगल, तो बताइए फिर ये जो हमारे आसपास चोरी होती है, व्यभिचारी होती है, लोग झूठे लोग होते हैं, बकवादी लोभी लोग होते हैं, तो इनके अगर ऐसा कोई ईश्वर होता, क्या ऐसे लोग पैदा होते? ऐसे लोग पैदा होते ही उस ईश्वर को मार देना चाहिए फिर। कहते हैं कि तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्वज्ञ, न्यायी और दयालु होने से संबंधित था। यदि कोई ऐसा महान सृष्टि करता है जो न्यायी भी है और दयालु भी है, जो संसार में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा कि जिसके पास भी आंख है और वो इस दर्दनाक हालत को देख सकता है, ब्रह्मा अपनी रचना को सुधारता क्यों नहीं है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं है, तो उसके हाथ ही क्यों ऐसे है कि शायद कि ही कभी किसी का कल्याण करते हो? उसकी सारी की सारी सृष्टि दुख क्यों भोग रही है? वह सभी को सुखी क्यों नहीं रखता है? चोरी और ठगी, झूठ और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार ले जाता है? और सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाता है? मैं तुम्हारे ब्रह्म को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए ही इस जगत की रचना की है। साहब जो पांचवा उनका तर्क था वो ये था कि तुम्हारा भगवान कैसा है? तुम्हारा भगवान न्यायी है, दयालु है, न्यायी है, दयालु है। लेकिन इस भगवान के रहते हुए भी हमारे संसार में कई अनैतिक कार्य होते हैं। चोरी, डाका, भुखमरी, गरीबी, लाचारी, बेबसी, ये सब चीजें होते हैं, जहाँ पे लोग आज भी एक रोटी के लिए तरसते हैं और मर जाते हैं। जहाँ आज भी लोग छोटे छोटे बात पर लोगों की हत्या हो जाती है। आज भी जो असत्य है, अमीर लोगों की जो असत्य है, वे जो छोटे लोगों पे शोषण कर रहे हैं, रात दिन शोषण कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बलात्कार, चोरी, हत्या आदि ये सब कार्य होते हैं। गरीबों के साथ अन्याय हो रहे हैं, जात पात होती है, वर्ण व्यवस्था होती है। ये सब और ये आज से नहीं, हजारों साल से हो रही है। साहब ये तुम्हारा भगवान अगर दयालु सच में होता, अगर दयालु सच में होता, उसका अस्तित्व सच में होता, तो क्या उसको ये सब देखकर वो उसके अंदर दुख नहीं उत्पन्न होता? और क्या वह दोबारा इस सृष्टि में कुछ सुधार नहीं करता कि चलो ठीक है, एक बार हो गया, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा? अगर सच में वो होता तो ऐसा करता, लेकिन सच्चाई यही को ऐसा कोई सर्वशक्तिमान, ऐसा कोई शक्ति है ही नहीं, जिसके कारण ये सब अनैतिक कार्य भी आज संसार में जारी है। भगवान बुद्ध का ये पांचवा तर्क है। कहते हैं कि हाँ, यदि सभी प्राणियों में ऐसा कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर व्याप्त है जो उन्हें सुखी अथवा दुखी बनाता है और जो उनसे पाप पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से सुनता है। या तो आदमी ईश्वर की आज्ञा में नहीं है, या ईश्वर न्यायी और नेक नहीं है, अथवा ईश्वर अंधा है। साहब कहते हैं कि हर इंसान के अंदर ईश्वर है। तो साहब अगर मैं चोरी करता हूँ तो क्या इस ईश्वर की भी चोरी में भागीदारी नहीं है? फिर इस ईश्वर को मैं क्यों न्यायी और क्यों बोलूँ कि यह दयालु है? अगर मैं कोई भी गलत काम कर रहा हूँ तो उसमें ईश्वर, अगर हमारे सबके अंदर ईश्वर है, तो क्या वो भी उस कार्य को नहीं कर रहा है साथ में? तो फिर इस ईश्वर को क्यों बोला जाए कि यह दयालु है, न्यायी है, या यह मानव कल्याण के लिए ईश्वर है? कहते हैं कि इस तरह ईश्वर क्या है? ईश्वर न्याय और नेक नहीं है। ईश्वर क्या है? अंधा है। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर की चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म की धुरी ईश्वर और आदमी का संबंध नहीं है, बल्कि आदमी का संबंध है। धम्म का प्रयोजन यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसे व्यवहार करे, ताकि सभी आदमी प्रसन्न रह सके। और भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो खुद का धर्म है, जो उनका मार्ग है, वो बोलते हैं कि हमारे धर्म में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है।
वे बोलते थे कि हमारा धर्म यही सिखाता है कि आप यदि इंसान हैं तो दूसरे इंसान के साथ, दूसरे प्राणियों के साथ कैसा रहा जाए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, जिससे सभी इंसान, सभी प्राणी क्या हो सके, प्रसन्न हो सके, ना कि किसी ईश्वर को खुश करने के लिए किसी आदमी को काटा जाए। वे ऐसा नहीं बोलते थे, बल्कि आदमी और आदमियों के बीच कैसा व्यवहार हो, कैसा प्रेम हो, यही उनका धर्म सिखाता है। आगे कहते हैं कि एक और भी कारण था कि जिसकी वजह तथागत ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के इतने खिलाफ थे। एक और उन्होंने अपना तर्क दिया था, वह धार्मिक रस्मों और व्यर्थ के धार्मिक क्रियाकलापों के विरोध थे। उनके विरोध का कारण यही था कि वे सब मिथ्या विश्वास के घर हैं और मिथ्या विश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है, उस सम्यक दृष्टि का जो तथागत के आश्रयी मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। साहब, एक भगवान बुद्ध जितना भी ईश्वर को मानने के लिए धार्मिक क्रियाकलाप होते, रस्म रिवाज, पूजा पाठ, यज्ञ आदि होते थे, भगवान बुद्ध उसके खिलाफ थे। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं इससे कि जो सम्यक दृष्टि होती है, यानी जो देखने का नजरिया होता है, लोग अपने तर्क, अपने विवेक का जो है इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने आस्था के नाम पर वे एक पत्थर, एक पतिया, एक जो है गधे को भी पूजने लगते हैं। और कहते हैं इससे कि जो उनका सम्यक दृष्टि है वे उसका शत्रु बन जाते हैं, यानी देखने का जो नज़रिया होता है, विवेक का जो चिंतन होता है, लोग उसका फिर हत्या करने लगते हैं। आगे कहते हैं कि हाँ, तथागत की दृष्टि में ईश्वर बड़ा ही खतरनाक विषय है। कहते हैं तथागत की दृष्टि में ईश्वर विश्वास बड़ी ही खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर विश्वास की प्रार्थना और पूजा की सामर्थ्य में विश्वास का उत्पादक है, और प्रार्थना कराने की जरूरत ने ही पादरी पुरोहित को जन्म दिया है, और पुरोहित वह शरारती दिमाग था जिसने इतने अंधविश्वास को जन्म दिया है और सम्यक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध किया है। साथियों, भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध बोलते थे कि ईश्वर में विश्वास करना बिल्कुल ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसी ईश्वर की ने ही पंडा पुरोहितों को जन्म दिया है। क्योंकि इस ईश्वर को पूजा करने के लिए एक विधि की जरूरत पड़ती है, और यह पंडा पुरोहित ही होते हैं जो इस ईश्वर की आराधना में हमारी मदद करते हैं। और इस पंडा और जो पुरोहित होते हैं, जो पादरी वगैरह होते हैं, इन्होंने ही अंधविश्वास को जन्म दिया है, और बोलते हैं कि यही है जो इस ईश्वर का डर दिखाकर हजारों सालों से जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसका शोषण करते आए हैं। ठीक, तो भगवान बुद्ध ने बोला कि इसलिए ईश्वर को मानना और भी खतरनाक बन जाता, क्योंकि इसने ही जो है ऐसे पंडा पुरोहितों, शोषण करने वाले लोगों को जन्म दिया है, और इन्हीं की वजह से इनका धंधा चलता है, गरीब शोषित वर्ग मारा जाता है। कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में कुछ व्यवहारिक थे और कुछ मात्र सैद्धांतिक थे, तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास के लिए एकदम मारक तर्क नहीं है। और भगवान बुद्ध का जो तर्क था, वे जानते थे कि यह एक पर्याप्त तर्क नहीं होगा कि इस तर्क को जानने के बाद लोग ईश्वर को मानना बंद कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तथागत ने कोई मारक तर्क दिया ही नहीं। एक तर्क उन्होंने दिया जो निश्चयात्मक रूप से ईश्वर विश्वास के लिए प्राण घातक है। यह उनके प्रतीत संपुतात के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है। न ही यह प्रश्न मुख्य है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है और या नहीं की है। असल प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि किस प्रकार रची है। यदि हम इस प्रश्न का ठीक ठाक उत्तर दे सके तो संसार की रचना कैसे हुई है, तो उसमें संसार की रचना कैसे हुई तो उसमें ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। औचित्य सिद्ध हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि किसी पदार्थ में से उत्पन्न की अथवा शून्य में से। यह तो विश्वास करना असंभव है कि कुछ नहीं में से कुछ की रचना होगी। साहब, भगवान बुद्ध कहते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में तर्क लगाना कठिन हो जाता है कि ईश्वर है कि नहीं है, लोगों को समझाना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि हम एक चीज़ ये समझ लें कि इस सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि का विकास कैसे हो, इस सृष्टि बनी कैसी है, तो यदि मैं समझ लूँ कि इस संसार का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का रचना कैसे हुई, तो शायद हम ये समझ जाएंगे कि ईश्वर है या नहीं है। तो साहब, भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि आप ऐसा समझते हैं कि साहब ऐसा माना जाता है कि कोई ईश्वर रहा होगा, कोई ईश्वर रहा होगा, और वो क्या, उसके पहले संसार कुछ नहीं थे और अचानक वो उसमें से कुछ नहीं में से, शून्य में से इस पूरे संसार को बना दिया। लोग ऐसा ही समझते हैं। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ में से की है, यदि ईश्वर की रचना कुछ में से की, कहते हैं यह तो विश्वास करना असंभव है कि कुछ नहीं में से कुछ की रचना हुई है, यानी शून्य से कुछ की रचना हुई। भगवान बुद्ध बोलते हैं यदि आप ऐसा समझते हैं कि कोई सृष्टि या कोई सृष्टि करता या ईश्वर रहा होगा और पहले संसार कुछ नहीं था, वो अचानक उसने इस पूरे संसार को बना दिया, यानी कुछ में से नहीं, कुछ नहीं में से कुछ को बनाया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ ना हो अचानक सब कुछ हो जाए। भगवान बुद्ध इसके
खिलाफ थे, बोलते थे कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में निरूपण की वजह से ही इस सृष्टि का, इस प्रकृति का निर्माण हुआ, ऐसा भगवान बुद्ध बोलते हैं। यह तो विश्वास करना असंभव है। भगवान बुद्ध कहते हैं यह तो विश्वास करना असंभव है कि कुछ नहीं में से कुछ की रचना हो गई है। यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ में से की है तो कुछ जिसमें से नया कुछ उत्पन्न किया गया है, ईश्वर के किसी भी अन्य चीजों के उत्पन्न करने के पहले से चला आया है। इसलिए ईश्वर उस कुछ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता है, कुछ उसके भी अस्तित्व के पहले से ही चला आ रहा है। और साहब, यदि आप ऐसा समझते हैं कि नहीं, ईश्वर जो था उस पहले कुछ था और इसी कुछ को उसने दूसरे रूप में बदल दिया और ये संसार बन गया, तो साहब इसका मतलब यही हुआ कि ईश्वर के आने से पहले इस कुछ का निर्माण किसने किया था, यानी ईश्वर से पहले भी कुछ था जिसने इस कुछ का निर्माण किया, और ईश्वर आया और उसने क्या किया, इस कुछ में से इस पूरे संसार को बना, यानी कुछ पदार्थ रहा होगा। यानी अगर ऐसा आप समझते कि नहीं, कुछ पहले पदार्थ था और इसी पदार्थ से उसने संसार को बनाया है, तो साहब यही प्रश्न उठता है कि फिर इस पदार्थ जो था इसको किसने बनाया, यानी इसके पहले भी कोई ईश्वर था। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि ईश्वर यानी था ही नहीं, ईश्वर हमारा था ही नहीं। यदि ईश्वर किसी भी चीज की रचना करने से पहले ही किसी ने कुछ में से उस चीज की रचना कर दी है जिससे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो इस सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला सकता। और यदि ऐसा हम समझते हैं कि इस पदार्थ में से इस सृष्टि का रचना, इस सृष्टि को भगवान ने बनाया, तो फिर इस पदार्थ को बनाने वाला कोई और रहा होगा। फिर इस ईश्वर को हम नहीं बोलेंगे कि इसी ने जो है पूरे संसार को बनाया है, इस पूरे संसार की रचना की है। तो भगवान बुद्ध का यह आखिरी तर्क ऐसा था कि जो ईश्वर विश्वास के लिए सर्वथा मारक था, जिसका कुछ जवाब नहीं था। मूल स्थापना ही असत्य होने से ईश्वर के सृष्टि का रचयिता मानना अधर्म है, यह केवल झूठ में विश्वास करना है। और साहब, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अगर आप ऐसा समझते हैं कि जो सृष्टि का रचयिता है कोई ईश्वर ने की है, तो भगवान बुद्ध बोलते हैं यह हमारे धर्म के खिलाफ है, यह भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग के खिलाफ है, और यह केवल झूठ में विश्वास करना है। और भगवान बुद्ध ने इस तरह कुछ 4-5 तर्क दिए थे जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है। पहला चीज तो उन्होंने यही बोला कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, ना महसूस किया है। पहला उन्होंने क्या बोला कि ईश्वर को किसी ने ना देखा है, ना महसूस किया, इसलिए ईश्वर जैसा कोई चीज नहीं होता। दूसरा, उन्होंने ये तर्क दिया कि अगर ईश्वर क्या है, अगर ईश्वर के अंदर नैतिक गुण होता तो जो आज संसार में अराजकता फैली है, झूठ मूठ व्यभिचारी चोरी कर्मकांड, इन सब का वो विरोध करता, वो आंख बंद करके चुपचाप नहीं रहता। तीसरा, उन्होंने तर्क दिया कि यदि हम सब इस ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं तो फिर हमारे अंदर इस ब्रह्मा जैसे गुण क्यों नहीं है। ब्रह्मा क्या है, वह क्या है, चिरंजीवी, वो मरता नहीं है, वह अस्थाई है, यानी उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि हमारे अंदर होता है। तो फिर हम अगर ब्रह्मा के ही अंश है तो फिर हमारे अंदर ऐसा गुण क्यों नहीं है। चौथा, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया कि यदि आप ये समझ लें कि ये संसार कैसे बना है, तो हम समझ सकते हैं कि ईश्वर है कि नहीं। यदि उन्होंने 2 सिद्धांत दिया था, यदि हम ये मान लें कि संसार पहले कुछ नहीं था और अचानक इसको मंत्र फूंक कर किसी ईश्वर ने संसार को बना दिया, तो साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले कुछ नहीं था और आके कुछ बना दिया हो, क्योंकि ये विज्ञान सम्मत नहीं है और ये तर्क सम्मत नहीं है। दूसरा, उन्होंने बोला कि यदि आप ऐसा भी मानते हैं कुछ पदार्थ था पहले से और इसको भगवान ने बदलकर कुछ संसार का रूप दे दिया, तो साहब फिर यही बात उठती कि इस पदार्थ को फिर किसने बनाया था, यानी ईश्वर के पहले भी किसी और चीज का अस्तित्व था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ईश्वर का बारे में जो तर्क दिया जाता है वो बिल्कुल भगवान बुद्ध का तर्क संगत था। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से कि भगवान या ईश्वर का अस्तित्व कुछ नहीं है, यह महज एक सिद्धांत है। भगवान का जो ईश्वर का सिद्धांत है, यदि आप ऐसा समझते हैं कि ईश्वर कोई एक ऐसा कोई सर्वशक्तिमान चीज है जो इस पूरे सृष्टि का संचालन करती है, तो यह मात्र एक सिद्धांत है जिसका उपयोग पंडितों और पुरोहितों ने हमारे जो आम जनता है उसको उसके अंदर डर बनाकर स्वर्ग नरक का लालच देकर ही अपने पेट पूजा करवाना था, जिससे वे हजारों साल तक शोषण के आज भी करते आए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व इस संसार से, इस ब्रह्मांड से है नहीं, बस लोगों का एक सिद्धांत है जिसका उपयोग कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए करते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद है। यदि चाहते हैं ऐसे वीडियो और हम लाएं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमें